बैक टू माय चैनल आर्ट्स चैनल। आई एम आयुषी। अगर आप ब्लॉग बनाया तो मैं हूँ आयुषी। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। सो गाइज़ अभी बज रहा है आई थिंक 8:10 हो रहा है और आज थोड़ा मैं लेट हो गई हूँ नहाने में और मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। तो अभी मैं खा रही हूँ कचौरी। और गाइज़ अगर आप ब्रज मतलब मथुरा में आए हुए हो तो आपने खाई होगी रूपा की कचौड़ी। तो मैं अभी वही खा रही हूँ और मैं आपको खा कर मिलती हूँ। बहुत टेस्टी होती है इसकी कचौड़ी लिटरली। मेरी छत से आता है रिवर व्यू, यमुना जी है ये। सो किसी के घर से आता होगा सी व्यू, मेरे घर से आता है रिवर व्यू। देख लो गाइज़, ये जो है ना ये है कंस किले का पार्ट, कंस किला है। और वो वाइट वाइट दिख रहा है ना, दुर्वासा ऋषि का मंदिर है। क्या है कि मेरे को ना ठंड बहुत जल्दी लग जाती है, ठीक है, मतलब ठंड मेरे को बहुत ज़्यादा जल्दी लग जाती है। तो उस वजह से मेरे को संतरा खाने का बहुत मन है। सो मैं ये धूप में बैठ के खाऊंगी। इसका लॉजिक मेरे को नहीं समझ आता, पर ये ऐसा मेरी मम्मी सजेस्ट करती है। पर अगर मैं इसको देखूँ तो ये एक्चुअली वर्क भी करता है कि अगर आप कोई ठंडी चीज़ जो आपको नहीं सूट कर पाती और आपको खानी है, और मैं बताती हूँ आपको, ये जो संतरे वगैरह ना, संतरे और अंगूर वगैरह, इनका सीज़न होता है जनवरी या फेब के टाइम में आने का। और ये टाइम ऐसा होता है कि इस टाइम पे सर्दियाँ जारी होती हैं और बहुत ज़्यादा कोल्ड वगैरह की दिक्कत बनी रहती है। सो मॉइस्चराइज़र नहीं लगाया है और मैं अभी आपको एक मॉइस्चराइज़र के बारे में बताने वाली हूँ जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ। उसके बारे में अभी थोड़ा सा बालों को सुखा लूँ, ठीक है, फिर उसके बाद में मैं आपको बताती हूँ इसके बारे में। और अभी संतरा खाते हैं। सो गाइज़ मेरे अभी 27 को एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए थे एंडम इस ट्राइमेस्टर के, मतलब 14th ट्राइमेस्टर के। सो ये है कि कुछ ये मिलता है हमको इंटर्नशिप वाला पीरियड, तो वो ना मिल गया इस बार। 3-4 दिन का वेकेशन हमको मिल चुकी है और आई थिंक 4 या 5 से मार्च से कॉलेज स्टार्ट हो जाएंगे हम लोगों के। सो वो देखते हैं। और फिर ये है कि आज से मैंने ये सोचा है कि एक तो प्लानर पे काम करना है, जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। दिस इज़ प्लानर, राइट। और ये है सिम्बा लाइफस्टाइल से मृदुल शर्मा, अगर आप इन्फ्लुएंसर को जानते हैं तो ये उनका प्लानर है। ये मैं 3rd टाइम यूज़ कर रही हूँ। इससे पहले मैंने 2023 में भी यूज़ किया है, उससे 2022 में भी यूज़ किया। गाइस मैं इसके जो प्रॉन्स है ना, मतलब इसकी मतलब बहुत ज़्यादा अच्छाइयाँ, प्रॉन्स प्रो एंड कॉन्स वाला सीन। कॉन्स कुछ नहीं है इसमें, प्रो सारी चीज़ें हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी। और थोड़ा सा 1-2 चीज़ें हैं, मतलब मैं इसके बारे में बताऊँगी कि किस तरीके से काम करता है ये, और आपका किस तरीके से चल रहा है तो वो भी बताओ। और अभी मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं बताती हूँ आपको। हुआ क्या है कि मैंने काफ़ी टाइम पहले, मतलब मेरे को देखना पड़ेगा, आई थिंक अमेज़ोन से मैंने ऑर्डर किया था योगा मैट का। सो होता है क्या है कि योगा मैट आ चुकी थी। अब मैं एक बार देख लेती हूँ कि कब आया हुआ था, ठीक है। और एक चीज़ और बताती हूँ, मेरे ना ये कुछ हुआ है यहाँ पे, पता नहीं, शायद ज़्यादा स्क्रीन यूज़ करने की वजह से हुआ है या पता नहीं क्यों हुआ है, लेकिन दिक्कत हो रही है। सो गाइज ये निकल आया है, ये देखो। चला गया यार, शिट। तो मैंने मंगाया हुआ था योगा मैट 16 जन 2023, मतलब 1 साल पहले, 1 साल कितने महीने, 2 महीने पहले, ठीक है। और उसका यूज़ मैंने कितना किया है, आई थिंक 10% भी नहीं किया है। सो गाइज मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को उसका यूज़ भी करना चाहिए। और प्लस थोड़ी ना मेरी बॉडी का क्या है कि पहले बहुत फ्लेक्सिबल बॉडी थी मेरी, मतलब ईजीली हो जाता था
लेकिन अभी क्या है कि थोड़ा ना मतलब जैसे कि मूवमेंट कम हो रही है बॉडी में। बहुत टाइम से एक्सरसाइज नहीं करी मैंने, गला भी ख़राब चल रहा है, और उसकी वजह से ना मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी ना तबीयत भी ठीक नहीं रहती, जैसे कि बॉडी पेन ईजीली होने स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और मेरे बैक में पेन बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा। मतलब मैंने आज जाना था डॉक्टर के पास, लेकिन अभी आज नहीं जा पाऊँगी मैं। जहाँ तक या तो संडे में या फिर मंडे में मेरे को दिखाना पड़ेगा एक बार। लेकिन मैंने ये देखा था कि यही सेम प्रॉब्लम मेरी पहले भी हुई थी, और वो मैंने पता है कैसे ठीक किया था, जो कोबरा पोज होता है एक एक्सरसाइज में, उसको करके, जो कि बैक के लिए बहुत अच्छा काम करता है, तो उससे मैंने ठीक किया था। सो पहले तो योगा मैट ढूंढते हैं, क्योंकि जो मेरे यहाँ पे हेल्पर लड़की आती है, उसने ये बोला था कि या तो अलमारी में रखा है या फिर इसमें रखा है बेड में। सो वो देखना है मेरे को कि या तो अलमारी में मिल जाए या फिर बेड में। और आज से एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, पहला काम ये। दूसरा काम ये है कि एक्सरसाइज करने के बाद ये जो सिम्बा लाइफस्टाइल का प्लानर है, इसको मार्च के लिए फिल करना है, ठीक है। वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यार फेब तक थोड़ा ऐसा रहा था कि हो गया, चल गया, कर लिया, ठीक है। कभी कभी भूल भी जाती थी मैं, कभी कभी नहीं भी करती थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी बॉडी हो रही थी कि सिर्फ आराम 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 करने वाली, क्योंकि थोड़ा तबीयत भी मतलब ठीक थी नहीं। मेरे साथ क्या है कि अगर आपको सर्दी लग जाए, कोल्ड हो गया अगर आपको, और अगर आपने उसका ठीक से ट्रीटमेंट नहीं कराया है, एक दो बार दवाई खाने के बाद रह गए तो वो फिर आपके बॉडी में रहती ही है। ऐसा सीन है मेरे साथ। सो आज गई सुबह उठते ही मेरा दिमाग इतना फ्रेश हुआ है कि मेरे सर में बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ। टच वुड नहीं तो मतलब ऐसा हो रहा था जनवरी की स्टार्टिंग से ही कि मैं उठती थी और मेरे सर में दर्द स्टार्ट हो जाता था। आई थिंक शायद सर्दी की वजह से है ये, और सर्दी की ही वजह से है। अभी क्या है कि सिर्फ गले में दिक्कत है, वो भी ठीक ही हो जाएगी कुछ टाइम बाद। और मौसम में काफ़ी चेंज आया है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि अच्छी मेरे को लगती है सर्दियाँ। मतलब ऐसा मौसम प्लीजेंट मौसम होना चाहिए, नवंबर जैसा, मतलब नवंबर अक्टूबर में होता है ना एकदम बहुत कम ठंड, बहुत माइनर जैसी, बहुत ज़्यादा कम ठंड होती है जिसमें वैसा वाला मौसम मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है। सो उस पर काम करना है। और कल सर वॉश किया था मैंने, और वो बाल कल से लेके अब तक कॉम्ब ही नहीं किए हैं गाइस। सो ये भी करना है एक। और बात ये है कि बात तो ये भी है कि मेरे कॉलेज में ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है। अगर हम आज के हिसाब से लगाए ना, तो हार्डली 3 months ओनली लेफ्ट, 3 महीने ही रह गए हैं। बहुत ज़्यादा ऐसा फील होता है मुझे रोज़ कि यार एक रूटीन था, कॉलेज जाना है, फिर वो जो इतने आर कॉलेज में स्पेंड करने हैं, ठीक है गाइज। और मैं एक चीज़ और बताती हूँ आपको। मतलब मेरा एक ग्रुप होता है, मतलब ऐसे मेरा है, वो तो सबसे है दोस्ती वाला नेचर, लेकिन जिनसे मुझे वाइब नहीं आती ना, तो मैं उनसे थोड़ा कम रखती हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं ना क्वांटिटी में मैटर नहीं रखती, मैं क्वालिटी में मैटर रखती हूँ कि आपके पास ऐसे इंसान होने चाहिए कि जो कहते हैं कि हाँ दोस्त है, जिनको बोलते हैं कि हाँ भाई ये है दोस्ती। इससे पहले जब मैं बीएससी में थी, तो वहाँ पे भी मेरा एक ग्रुप था लड़कियों का। आई थिंक 7 दोस्त थे मेरे, जो हम एक ही सीट पे बैठते थे, क्योंकि वो काफ़ी बड़ी सीट हुआ करती थी। तो गाइज वहाँ पे भी ना मतलब मेरा ऐसा था कि ठीक है, अच्छा है। और वो दोस्ती ना मेरी आज तक रही। सिर्फ कुछ लोग जो जिनसे मेरा नहीं हो पाया, नहीं मतलब आगे का नहीं मिल पाते ना टर्म्स, तो उनसे मेरा वहीं क्लोज हो गया। लेकिन जितने भी 2 या 3 लोग बचे हैं, उनके साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और उसमें से मेरी एक दोस्त है अंजलि, उसके साथ तो बहुत ज़्यादा क्लोज है मेरा आज भी। और ऐसे सेम यहाँ पे जीएलए में भी है मेरा कि पहले मेरे थे 5 दोस्त हैं मेरे आज भी जीएलए में, ज्योति, श्रेया, साक्षी, दीक्षा और मैं, लोग 5 थे। और अभी क्या हुआ है कि नवंबर से मेरे और दोस्त एक्सटेंड हुए, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और मुझे अब ऐसा लगता है कि मैं उनसे बहुत कम टाइम के लिए मिली हूँ। उनका नाम है कृतिका, अमान, प्रवीण से मेरा पहला थोड़ा था, लेकिन जतिन,
और अंकित, मतलब इन लोग शान, इन लोगों से मतलब मेरा अभी इतना ज़्यादा हुआ है। पहले था लेकिन इतना नहीं था। प्रतिका अमान से बिल्कुल भी नहीं था और अंकित से भी इतना नहीं था, लेकिन और बाकी के सबसे था। सो मैं उनसे आपको मिलवाती हूँ। मतलब आज तो नहीं मिलवा पाऊँगी, जब भी कॉलेज खोलेंगे मैं आपको उन लोगों से मिलवाऊँगी। तो यार ऐसा लगता है कि यार कि बहुत कम टाइम के लिए हम लोग मिल पाए हैं, क्योंकि प्रतिका रहती है आउट ऑफ मथुरा, मतलब मथुरा से भी काफ़ी दूर। ठीक है। मतलब 1 दिन का उसका रहता है आने जाने का ना, तो उसके 3 महीने के बाद उससे भी बहुत हार्डली ही मिल पाऊँगी मैं, जब या तो वो मथुरा आएगी या फिर हम लोग उससे मिलने जाएंगे तभी हो पाएगा। और बाकी की सब है, सब लोकल के ही है। सो उनसे ऐसा ही रहेगा मिलने का। और पर यही रहता है ना कि यार 5 साल एक कॉलेज में और मैच्योरिटी वाले टाइम में आपने बताया है, क्योंकि स्कूल में इतनी मैच्योरिटी नहीं हुआ करती थी, लेकिन कॉलेज में तो काफ़ी मैच्योर हो जाते हैं। तो उस टाइम पे अब ऐसा हो रहा है कि रोज़ मेरे को ऐसा लगता है कि यार 3 महीने बचे हैं, बस 3 महीने बचे हैं, इसके बाद क्या करना है, पूरा रूटीन चेंज हो जाएगा। क्योंकि क्या है कि अभी मैं कल परसों और कल मैंने टाइम स्पेंड किया था घर पे, तो ऐसा लगा था यार क्या करने के लिए है, बहुत बोर हो रही थी मैं लिटरली। सो मैंने आज से ये सोचा है कि अपना सारा रूटीन वापस लेके आना है। ठीक है। अपना पढ़ाई भी करनी है टाइम टू टाइम। ठीक है, प्लानर भी मेंटेन करना है, वीडियोस का भी ध्यान रखना है, और अपनी जो हॉबीज़, मेरी जो हॉबीज़ है ना, उस पर भी काम करना है मेरे को। जैसे कि मैंने आपको बताया था मेरी काफ़ी सारी पेंटिंग्स का वो रखा हुआ है। और बताती हूँ मैं आपको, जब मैं दिल्ली गई थी नवंबर में, तो वहाँ से दिल्ली हाट से मैं एक डायरी लेकर आई थी। वो जो डायरी थी वो पेंटिंग वाली डायरी थी, जो जिसपे पेंट हो जाते हैं ना, पेपर वैसे हार्ड वाले होते हैं। तो वो भी एक मेरे को दिखाना है आपको। और बस, और अभी मैं ज़रा मैट ढूंढती हूँ, देखते क्या मिलता है, इसके अंदर मिलता है उधर मिलता है। तो गाइस क्या हुआ है कि मेरे को योगा मैट नहीं मिली है। क्या किया जाए अब। और मेरी जो हेल्पर है वो अभी गई है दूसरे यहाँ पे काम करने, मतलब मेरे बाबा वाले घर पे काम करने। तो अभी कितना टाइम हो रखा है, आई थिंक 9, 9:30 समथिंग हो रखे होंगे। क्या कर सकते हैं, शाम को देखते फिर गाइस। फेल हो गई मैं इसमें। सो गाइज चेंज इन प्लान, मेरे को भी बैंक जाना पड़ रहा है और मैं ही चला के लेके जाऊँगी एक्टिवा, तो मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगी। तो अभी ज़रा बैग में सामान रखते हैं और फिर निकलते हैं बैंक। मैं बैंक पहुँच कर सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। और परसों का ही ब्लॉग कंटिन्यू है। मैंने अभी तक एंड नहीं लिया उसका, और मैं सोच रही हूँ कि इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर लूँ। हुआ ये कि हम लोगों का गीज़र नहीं चल रहा था। गीज़र नहीं चलने की वजह से जो मेन सप्लाई आती है गीज़र के पानी की ऊपर टंकी में से, उस पाइप में मैंने भाई को बोला कि थोड़ा इसको ना वैसे बेड से वैसे कर ले। उसने मैंने इतनी तेज कर दिया कि वो टूट गया। फिर तुरंत हमने प्लम्बर को बुलाया, जो हमारे घर के प्लम्बर है, और फिर उसके बाद वो ठीक कराया। ठीक कराने के बाद मैं कुछ नाश्ता किया, कचौड़ियाँ खाई थी मैंने। फिर उसके वो करके फिर मैं निकली सीधे मार्केट। ठीक है,
वैसे मेरी मम्मी बोल रही थी कि मैं रिक्शे से चली जाऊँगी और अभी तक वो आई नहीं है। अब मेरे को इतनी जल्दी तैयार होना पड़ेगा कि मैं बस बोल नहीं सकती इस चीज़ के बारे में। अभी तक नहीं आई है मेरी मम्मी। क्या अभी आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? होता हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरे साथ तो होता है